डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड यूजीसी नेट और सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को सम्मिलित किया है। जो मेरा मानना है कि कई बार इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, जो फैक्ट्स के रूप में हम करते हैं, वो एग्जामिनेशन में हमारे काम आती हैं। तो इसको देखिएगा वीडियो को अंत तक। पहले स्टोरेज डिवाइसेस तो देखिए, पहले वो होती हैं जिसमें हम कुछ डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस होती कितने प्रकार की हैं, इसको हम देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो जैसे एचडीडी हो गई, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, या एसएसडी की फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, या ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं जैसे जो सीडी या डीवीडी होती हैं, तो वो, या क्लाउड स्टोरेज का मतलब हो गया जैसे आपका डेटा ऑनलाइन सर्वर, मतलब ये है कि सेव रहता है और उसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो एचडीडी हो गई हार्ड डिस्क, और एसएसडी भी हो गई सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, और यूएसबी यानी पेन ड्राइव, और ये सीडी डीवीडी और क्लाउड स्टोरेज आप समझ गए। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। टाइप्स तो हमने देख लिए। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं उनकी अपनी अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं। आजकल तो आमतौर पर एमबी, जीबी और टीबी में आने लगा है डेटा। जैसे पहले फ्लॉपी चलती थी, तो फ्लॉपी में तो केबी में डेटा आता था। अब पेन ड्राइव आने लगी थी शुरू में, या सीडी डीवीडी आती थी तो वो एमबी में आता था, लेकिन अब जीबी में आता है डेटा आमतौर पर, और टीबी में भी आने लगा है। जैसे कि अगर हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेराबाइट की होती है, या फिर पेन ड्राइव ले रहे हैं तो वो 32 GB 16 GB ऐसे रहती है। तो जैसे आपको आवश्यकता होती है उसके आधार पर ही आप अपना स्टोरेज कैपेसिटी का चुनाव करते हैं। स्पीड और परफॉर्मेंस देखिए, जैसे एसएसडी होती है, तो एसएसडी जो होती है, अगर आपने अपने लैपटॉप में लगा रखी है, तो अगर आपकी हार्ड डिस्क वाली जो ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, इसके कंपैरिजन में एसएसडी वाला लैपटॉप जो होगा वो जल्दी ओपन होगा, जल्दी स्टार्ट होगा, और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होगी वो तेज़ होगी, ड्यू टू द लैक ऑफ मूविंग पार्ट्स। उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। वोलेटिलिटी ऑफ स्टोरेज। वोलेटिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्टोर्ड डेटा है, अगर पावर को टर्न ऑफ कर दिया जाए तो क्या वो रिटेन करेगा या नहीं करेगा। जैसे रैम होती है, तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब है कि सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा जब पावर ऑफ होगी। लेकिन एसएसडी जो होगी वो नॉन वोलेटाइल होगी, यानी कि अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाएगा तो हार्ड ड्राइव से और एसएसडी से डेटा आपका नहीं उड़ेगा। मैग्नेटिक और फ्लैश स्टोरेज क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। हार्ड ड्राइव जो होती हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करती हैं, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है स्पिनिंग डिस्क में, और लेकिन जो एसएसडी होती है ये फ्लैश मेमोरी को यूज़ करती है, इसीलिए इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया आपको, जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। तो इससे आपको क्या करते हैं, जो यूज़र होता है वो अपने डेटा को स्टोर करता है और कहीं पर भी इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए आपकी कोई बहुत बड़ी फाइल है और आप यूज़र को बार बार उसे सेंड नहीं करना चाहते, तो आपने क्या किया, उसको गूगल ड्राइव में एक बार अपलोड कर दिया, फिर बाद में उसका एक लिंक बन जाता है, फिर आप उसे अलग अलग लोगों को देते रहते हैं उस लिंक को। जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कई बार हम क्या करते हैं, एक सॉन्ग डाउनलोड करते हैं या फिर कोई एक बड़ी मूवी डाउनलोड करते हैं, जो भी मूवी डाउनलोड करने की फैसिलिटी देती हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पर गूगल ड्राइव का एक लिंक होता है,
वहाँ से फिर हम एक बार उन्होंने अपलोड कर दिया, बाद में फिर यूज़र इसे डाउनलोड करते रहते हैं। डेटा रिडंडेंसी एंड बैकअप। रिडंडेंसी और बैकअप जो है, इससे डेटा लॉस नहीं होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गई या यूएसबी ड्राइव हो गई, ये पोर्टेबिलिटी अवेलेबल आपको करा देती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पेन ड्राइव है और आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को आसानी से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, तो ये पोर्टेबल रहती हैं और इससे हमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिल जाती है। स्टोरेज इंटरफेसेस। देखिए, स्टोरेज इंटरफेसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे साटा हो गया, यूएसबी हो गई, पेरिफेरल कंपोनेंट हो गए, थंडरबोल्ट हो गया। जैसे यूएसबी तो ये हो गई कि यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू ले रहे हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट, इससे पहले का मैंने वीडियो बनाया है पेरिफेरल पर, आप उसे जाकर देखिएगा। पेरिफेरल जो डिवाइसेस कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती हैं, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ जाती हैं। स्टोरेज टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन क्या है कि पहले जो थी फ्लॉपी डिस्क थी, और अब धीरे धीरे सीडी रोम आई, और उसके बाद में अब एसएसडी और क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस भी आने लगे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि एडवांसमेंट होता जा रहा है स्टोरेज टेक्नोलॉजी की फील्ड में। थैंक यू सो मच।